इन 2074 समय यात्रा टाइम ट्रेवल की खोज आखिरकार हो जाती है। हालांकि इसे तुरंत अवैध घोषित कर दिया जाता है और केवल काले बाजार में ही इसका उपयोग होता है। ट्रैकिंग सिस्टम्स के कारण शवों को छुटकारा पाना असंभव हो गया है। इसलिए अपराधियों का एक सिंडिकेट अपने शिकारों को 2044 में भेजकर उन्हें मरवा देता है और उनका निपटारा कर देता है। जो लोग मारते हैं उन्हें लूपर्स कहा जाता है और शिकार के मरने के बाद लूपर चांदी की छड़ों में भुगतान पाते हैं। यदि कोई लूपर 2074 तक जीवित रहता है तो सिंडिकेट उसे उसकी युवा उम्र के हाथों मरवाने के लिए वापस भेजता है। इसे लूप बंद करना कहा जाता है। इस भुगतान को सोने की छड़ों में किया जाता है ताकि अनुबंध का अंत चिह्नित हो सके। इस दुनिया में 10% जनसंख्या में एक उत्परिवर्तन है जो उन्हें टेलीकिनेसिस देता है, लेकिन वे बहुत शक्तिशाली नहीं होते और केवल छोटी चीजों को तैराने में सक्षम होते हैं। 2044 में लूपर जो एक फार्म पर शहर से दूर इंतजार कर रहा है, अपनी जेब घड़ी में मिनट गिनते हुए अचानक भविष्य से एक व्यक्ति प्रकट होता है और जो उसे तुरंत मार देता है। फिर वह अपनी चांदी लेता है और शरीर को एक परित्यक्त फैक्ट्री में ले जाता है जहां शरीर जला दिया जाता है। इसके बाद वह लूपर मुख्यालय जाता है और चांदी का उपयोग अधिक गोला बारूद खरीदने के लिए करता है, जो एक काफी खराब पड़ोस में रहता है, लेकिन वह अभी भी बिना डर के अपनी फैंसी कार चलाता है। वह सवारी पर निकलता है और अपने सहकर्मी सेठ से मिलता है, जो अपने हथियार को दिखाकर उस व्यक्ति को डराने की कोशिश कर रहा है जिसने उसकी बाइक को नुकसान पहुंचाया है, जो उसे सवारी की पेशकश करता है। और यात्रा के दौरान सेठ सिक्के के साथ अपनी टेलीकिनेसिस का प्रदर्शन करता रहता है। दोनों एक क्लब में पहुंचते हैं और उन्हें पिछले दरवाजे से विशेष प्रवेश मिलता है क्योंकि वे लूपर्स हैं। जो अपनी क्रश सूजी से मिलता है, जो एक वेश्या है। एक गुप्त कमरे में कई लूपर्स इकट्ठा होते हैं ताकि एक सहकर्मी को देख सके जिसने हाल ही में अपने भविष्य के संस्करण को मार दिया है। वह आदमी परेशान नहीं दिखता और घोषणा करता है कि उन्हें जश्न मनाना चाहिए। लूपर्स रात भर पार्टी करते हैं और अवैध ड्रग्स का उपयोग करते हैं। शहर में घूमते समय जो लगभग एक बच्चे को कुचल देता है, लेकिन वह समय पर रुक जाता है। अगले कुछ दिनों में जो हमेशा की तरह काम करना जारी रखता है, भविष्य से लोगों को मारता है और अपनी चांदी प्राप्त करता है। हालांकि उसके सहकर्मियों के बीच तनाव है क्योंकि हाल ही में बहुत सारे लूप बंद हो गए हैं। एक रात जो तब जागता है जब कोई उसकी खिड़की पर दस्तक देता रहता है। वह इसे खोलता है और घबराए हुए सेठ को अंदर आने देता है, जो बड़ी खबर बताता है। जब उसका ताज़ा असाइनमेंट भविष्य से आया था तो वह एक धुन गा रहा था जो सेठ के बचपन की थी। सेठ ने उसके सिर से बैग हटाया और महसूस किया कि यह वही था। बूढ़े सेठ ने समझाया कि भविष्य में एक नया क्राइम बॉस है जिसे रेनमेकर कहते हैं, जो सभी लूप बंद कर रहा है। वर्तमान सेठ ने उस आदमी के हाथ खोले और बूढ़े सेठ ने इसका फायदा उठाया और भाग गया, जबकि युवा सेठ अपने भविष्य को मारने में असमर्थ था। अपने असाइनमेंट को भागने देना नियमों के खिलाफ है, इसलिए अब सेठ परेशानी में है। उसी समय सिंडिकेट के कुछ सशस्त्र पुरुष दरवाजा पीटने लगते हैं, इसलिए जो सेठ को फर्श के एक गुप्त हिस्से में उसकी चांदी के साथ छिपा देता है। फिर जो दरवाजा खोलता है और किड ब्लू के नेतृत्व में एक समूह अंदर आता है। वे अपार्टमेंट की तलाशी लेते हैं, लेकिन सेठ को नहीं पाते, इसलिए किड ब्लू जो को क्लब ले जाता है। इंतजार करते समय किड ब्लू अपने बंदूक के साथ खेलता है और जो उसे इसके लिए बच्चा कहता है, जिससे किड ब्लू बंदूक को उस पर तान देता है। अचानक एक दरवाजा खुलता है और किड ब्लू के सिर पर चोट करता है, जिससे वह गलती से गोली चला देता है। इसके बाद जो को अबे से मिलने के लिए ले जाया जाता है, जो भविष्य से आया व्यक्ति है जिसने वर्तमान में सिंडिकेट शाखा स्थापित की है। अबे जो को धमकी देता है कि अगर उसने सेठ को नहीं सौंपा तो वह उसकी आधी चांदी जब्त कर लेगा। पहले जो हिचकिचाता है, लेकिन वह याद करता है कि उसे इस नरक जैसे शहर को छोड़ने का सपना है और अबे को सच बता देता है। अबे के लोग काम खत्म करने के लिए निकल जाते हैं। बूढ़ा सेठ भागते हुए देखता है कि उसकी बाह पर एक पता बन गया है, जिससे पता चलता है कि वह 15 मिनट में वहां पहुंचना है।